Hi students, hope you all are good in health. Right, so welcome back. खुश आमदीद आपको हमारे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको याद हो कि लास्ट जो 2 ट्यूटोरियल्स हमने जो है वो रिकॉर्ड किए थे, उसमें पहले में हमने जो है वो पाइथन बेसिकली इंस्टॉलेशन ऑफ एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन पाइथन के साथ हमने इंस्टॉल किया, पूरा उसका प्रोसेस देखा। और सेकेंड लेक्चर में हमने जो बात की वो जुपिटर नोटबुक के ऊपर बात की कि हम किस तरह से उसके एनवायरनमेंट से जो है वो फेमिलर होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी आपके सामने ये जो है वो जुपिटर एनवायरनमेंट जो है वो विजिबल है और हमने इसकी वेरियस फॉर एग्जांपल फंक्शनैलिटीज़ और उनसे जो है वो फेमिलियर हुए। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात जो है वो समझने के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो हमने काम किया है ये एक बेसिक फाउंडेशन जो थी कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस और सारी चीज़ें कर ली। अब यहाँ पे सोचना है कि आगे की तरफ हमें जो है वो कहाँ मूव करना है। दैट इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट। मैं थोड़ा आपको बताता चलूँ कि ये जो एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आपने इंस्टॉल कर ली और उसके साथ एक ये आईडी फॉर एग्जांपल जुपिटर टूल भी आपके सामने है जिससे हम फेमिलियर हुए। अब यहाँ से बहुत सारे रास्ते निकलेंगे कि हमें जो है वो किस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर काम करना है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल क्लियर पिक्चर कि अब जो है वो आगे हमें क्या करना है। डियर स्टूडेंट, जब हम यहाँ पहुँच गए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से हम जो है वो बहुत सारी वेरियस फील्ड्स के अंदर जो है वो यहाँ से मूव कर सकते हैं। इस जगह खड़े होके आप मशीन लर्निंग डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन डेवलपमेंट का कोर्स, ट्रेनिंग्स, इट्स इम्प्लीमेंटेशन, वो भी हम यहाँ होके इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग अगर हम करना चाहें तो हम यहाँ होके डिसाइड कर सकते हैं कि आगे हमें इमेज प्रोसेसिंग की फील्ड की तरफ मूव करना है। वी कैन प्रैक्टिस all sort of things that are basically used in to process the images. उसके अलावा अगर आप डीप लर्निंग और फॉर एग्जांपल NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो भी हम जो है वो उसको डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। सो सम सॉर्ट ऑफ AI डोमेन्स वेरियस, जहाँ डेटा का काम है, जहाँ मशीन को सिखाना है, जहाँ इमेजेस को प्रोसेस करना है, जहाँ टेक्स्ट को प्रोसेस करना है, जहाँ नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना है। तो हम इस बेसिक फाउंडेशन के ऊपर आ गए हैं कि हम इन वेरियस डोमेन्स को यहाँ से जो है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं और करियर को आगे जो है वो ग्रो कर सकते हैं। मे बी इन फ्यूचर आई विल बी टीचिंग यू इन वेरियस डोमेन्स फ्रॉम वेरी बेसिक टू द एडवांस लेवल। लेकिन आज हम यहाँ पे जो इस लेक्चर में यहाँ से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अब मशीन लर्निंग की तरफ मूव करेंगे, राइट। सो हम मशीन लर्निंग के डोमेन के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, आई एम नॉट गोइंग इन दैट मच थियोरेटिकल डिटेल, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आप मशीन लर्निंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मशीन लर्निंग है क्या और हम उसको जो है वो किस तरह से बड़ा सिंपल और आसान जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। Dear student, the word machine learning is just, you can say, if I'm going to just type here, that is for example machine learning. We are going to start, for example, यहाँ से हम जो शुरू कर रहे हैं। So the word machine is basically related to your system or computer, right? Learning means machine को सिखाना। So you must please point को पिक कीजिएगा कि इस फील्ड के अंदर मशीन को सिखाना है। मशीन को सिखाना मेरे ख्याल से बहुत आसान है, कोई इतनी जो है वो मुश्किल बात नहीं है। लेकिन किस तरह से, आइडिया कहाँ से आया, मैं आपको थोड़ी और उसकी जो है वो डीप चीज़ें बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यू आर ए स्टूडेंट, आप जो है वो एक स्टूडेंट हैं और आप भी सीखते हैं, तो मशीन की जगह थोड़ी देर के लिए हम आपको जो है वो मैं स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल रिप्लेस कर देता हूँ, स्टूडेंट लर्निंग, राइट। क्योंकि आप जो है वो आसानी से समझ पाएंगे। सो मशीन की जगह स्टूडेंट रख देते हैं और स्टूडेंट की लर्निंग करवानी। तो आपको हम कैसे, फॉर एग्जांपल आप सीखते हैं, आप क्लास के अंदर चाहते हैं और क्लास में इंस्ट्रक्टर आपके लिए मे बी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ओपन कर देता है, पहले आप देखते हैं उसको और उसके बाद उन स्लाइड से, डेटा से, उस इंफॉर्मेशन से टीचर आपको जो है सिखाता है और
सीखने के बाद आपको टेस्ट किया जाता है कि आपने क्या सीखा in terms of your exams, maybe the quizzes, maybe the assignments. So you basically you are being tested कि आपने क्या सीखा. सिमिलरली मशीन के लिए भी इसी तरह से कि हम मशीन को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और डेटा से सिखाएंगे और फिर मशीन से कभी पूछेंगे कि हाँ अब जो है वो अब हमें जो है वो इसका जवाब दें और मशीन जो है वो हमें उसका वो रिस्पॉन्स करे. अगर हम डीप में देखें तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स अभी वेरियस वेज से सीखते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट से सीखते हैं. लेट मी गिव एन एग्जांपल. कभी कभी आप पीपीटी से पढ़ के सीखते हैं, कभी कभी आप बुक्स से सीखते हैं, समटाइम फ्रॉम द नोट्स, समटाइम फ्रॉम द वीडियोस. वेरियस मेथड से आपकी लर्निंग होती है. इसी तरह से जो मशीन है तो मशीन की भी हम वेरियस वेज से जो है वो लर्निंग करवाएंगे. अच्छा, यहाँ बेसिकली जो पॉइंट पिक कीजिएगा, मेरा फोकस किस तरफ आपको जो है वो लेके जाने का. तो आप वेरियस लर्निंग अप्रोचेज इन द टर्म्स ऑफ डेटा मीडियम्स यानी टेक्स्ट, स्लाइड्स, उससे सीखते हैं. तो इसका मतलब मशीन को भी हमें कोई ना कोई डेटा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ ज़रूर इनपुट देना पड़ेगा जिससे मशीन सीखेगी. जो वर्ड मैंने डेटा यूज़ किया, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द मशीन लर्निंग, क्योंकि मशीन डेटा से सीखेगी. अब वो अलग बात है कि मशीन को डेटा कैसा देते हैं और किस तरह से मशीन को सिखाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मशीन को आप टेक्स्ट डेटा दे रहे हैं तो मशीन उस टेक्स्ट डेटा के ऊपर सीखेगी और नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो टेक्स्ट डेटा से हमें कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करके दे, कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट्स दे, कुछ ना आउटपुट हमें निकाल के दे. अगर मशीन को हम इमेजेस के ऊपर सिखाते हैं, इमेजेस की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हम मशीन से एक्सपेक्ट करेंगे कि कभी वो हमें प्रोसेस करके और इमेजेस से कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स और मे बी यू कैन सी द मीनिंगफुल रिजल्ट्स जो है वो निकाल के दे जो हमारे काम के हैं. इस तरह से आपके पास फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डेटा है, हम कभी चाहेंगे कि नाउ द क्वेश्चन इज डेटा की अरेंजमेंट, डेटा की फॉर्मेट, डेटा की टाइप, डेटा को एनालाइज करना, मशीन को डेटा रीडेबल फॉर्मेट में देना. सो दिस इज़ अ रियली कोर पार्ट जो है वो कि किस तरह से मशीन उस डेटा को जो है वो प्रोसेस करेगी. तो अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि मशीन लर्निंग के अंदर डेटा को समझना, डेटा को कलेक्ट करना, पर्टिकुलर रीडेबल फॉर्मेट में लेके आना जो मशीन उसको समझ पाए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और मेन पार्ट है मशीन लर्निंग का. सो एक पॉइंट ज़रूर पिक कीजिएगा कि बिफोर मूविंग फॉर एग्जांपल डीप डाइव इनटू द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है और एक डेटा की कलेक्शन बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा वो उस डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में लेके आएँ जहाँ मशीन उसको जो है वो समझ सके. सो दैट इज अब बेसिकली इंपॉर्टेंट. अब मैं थ्योरेटिकली ज़्यादा उस चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो टुडे इसका मतलब हम डेटा पे भी बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए मशीन लर्निंग की फील्ड में हमें जो है वो कौन सी चीज़ चाहिए होंगी. राइट, गेटिंग माई पॉइंट. होप आप जो है वो समझ रहे होंगे कि जो जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ उस डेटा को अगर मशीन के अंदर प्रोसेस करना तो डेफिनेटली मुझे कुछ टूल्स, कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होंगी जो उस डेटा के ऊपर फर्दर एक्शंस और ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. तो आज के इस ट्यूटोरियल में बेसिकली मकसद है मैं आपको मशीन लर्निंग के कंप्लीट लाइब्रेरीज जो रिक्वायर्ड हैं, जो उस डेटा के ऊपर जो है वो अप्लाई होंगी, वो सिखाता हूँ और उनको हम जो है वो इंस्टॉल करके इस सिस्टम को जो है वो मशीन लर्निंग डेवलपमेंट के लिए रेडी करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डियर स्टूडेंट, जो आपने पाइथन बेसिकली एनाकोंडा इंस्टॉल किया था वो एक पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी अच्छी बात यह है कि वो एनाकोंडा के अंदर इट हैज़ सम बिल्ट इन पाइथन लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल और उसमें मैं बहुत सारी हैं, लेकिन मशीन लर्निंग के लिए जो मुझे चाहिए हम जो है वो उनको आज अपने सिस्टम पे जो डिप्लॉय करते हैं. सो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम मशीन लर्निंग की फील्ड में जा रहे हैं और मशीन लर्निंग मीन्स टू प्रोसेस ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ द डेटा. तो डेटा को मशीन के थ्रू प्रोसेस करने के लिए हमें वेरियस टाइप्स ऑफ द पाइथन लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होंगी. तो वो लाइब्रेरीज हम इस मशीन लर्निंग के एनवायरनमेंट में किस तरह से
इंपोर्ट करवाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ताकि वो हम उस डेटा के ऊपर अप्लाई कर सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाट वी नीड, व्हाट काइंड ऑफ द लाइब्रेरी वी नीड फ्रॉम द एनाकोंडा ऑन मशीन लर्निंग डोमेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर वेरियस वेज, बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम जो है वो विंडोज़ पे ऑप्शन में चले जाते हैं। आई होप आपने जो है एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया होगा, एनाकोंडा नेविगेटर, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है एनाकोंडा पावर्ड शेल, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। दिस इज वर्क लाइक CMD फॉर एग्जांपल, कमांड लाइन की तरह ये एक इंटरफेस होता है आपके पास। जब भी आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ आता है। तो हम देख रहे हैं ये है आपके पास एनाकोंडा पावर शेल प्रॉम्प्ट। इसके थ्रू हम वेरियस मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज जो है वो अपने सिस्टम में जो है वो इंस्टॉल करेंगे। फॉलो कीजिएगा, पिक कीजिएगा। मैं बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है। लाइब्रेरीज की डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि इस लाइब्रेरी का काम क्या है, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस और विथ ब्रीफ बता देता हूँ। राइट डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मशीन लर्निंग के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे जो लाइब्रेरी चाहिए, दैट इज फॉर एग्जांपल SciPy और साइंटिफिक पाइथन। सो आई एम गोइंग टू राइट फॉर एग्जांपल पिप इंस्टॉल SciPy। SciPy इज़ फॉर साइंटिफिक पाइथन लाइब्रेरी। मुझे ये मशीन लर्निंग प्रोसेस के लिए चाहिए, मैंने इंटर किया। तो पिप इंस्टॉल SciPy कमांड है जिसके थ्रू हम साइंटिफिक पाइथन लाइब्रेरी जो मशीन लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है वो हम इंस्टॉल करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे है ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इट मीन्स दैट ये लाइब्रेरी ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। हालांकि आपके पास नहीं होगी तो आप इसको पिप इंस्टॉल SciPy से कमांड से जो है इंस्टॉल कीजिएगा। नेक्स्ट लाइब्रेरी आई नीड मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड वन इज पिप फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉल NumPy, राइट, दैट इज NumPy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी। ये बेसिकली लाइब्रेरी मुझे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस लाइक एरेज रिलेटेड, मल्टी डायमेंशनल एरेज के ऑपरेशंस जब उस डेटा पे मुझे जो है वो अप्लाई करने होंगे या मशीन के थ्रू, तो हमें इस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। तभी हम जो है वो पिप इंस्टॉल NumPy न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। इंटर करें आप और लेट्स सी अगेन सी ऑलरेडी satisfied information, it means that I have already installed the NumPy. The library number 4 is pip install। बहुत आसान, बहुत ही आसान, few steps हैं। pip install NumPy के बाद for example I am going to the matplot library install कर रहे हैं। matplot library is basically used for it's installing, right? सो मे बी दैट वॉज मिस, मैंने पहले इंस्टॉल नहीं की थी। मेटप्लॉट लाइब्रेरी आसान अल्फाज में मैं बोलूँ तो ये आपको आउटपुट विजुअलाइजेशन के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। जिस तरह से आपको पता होगा कि आप वेरियस रिजल्ट्स के ग्राफ प्लॉट करते हैं, चार्ट प्लॉट करते हैं, तो इस तरह से डेटा की विजुअलाइजेशन मशीन लर्निंग के थ्रू जब हम करते हैं तो हमें जो है वो मेटप्लॉट लाइब्रेरी की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। सो देखें दिस इज़ ऑलमोस्ट इंस्टॉल। तो इस तरह से आपके पास शुरू से अगर मैं आपको कहूँ कि आप SciPy इंस्टॉल करेंगे और आप जो है वो NumPy इंस्टॉल करेंगे तो सब में इस तरह से आपकी ये लाइब्रेरीज जो है वो इन कमांड्स के थ्रू इंस्टॉल होंगी, राइट। सो हमने मेटप्लॉट जो है वो इंस्टॉल किया, स्टिल इट्स इंस्टॉलिंग सक्सेसफुली। मे बी इट हैज़ रिप्लेस्ड, आई हैड वर्जन बिफोर और उसने वो अनइंस्टॉल करके और न्यू मेटप्लॉट लाइब्रेरी वर्जन मेरे लिए जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड सिंपल फॉर मेटप्लॉट वर्जन 3.10, राइट। सो इससे हम प्लॉटिंग पर्पज़ के लिए मेटप्लॉट को यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट लाइब्रेरी आई एम गोइंग टू इंस्टॉल दैट इज पिप इंस्टॉल pandas बेसिकली। पिप इंस्टॉल pandas लाइब्रेरी बहुत अहम लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के अंदर। pandas स्टैंड्स फॉर पैनल डेटा, मीनिंग दैट अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं कि जो डेटा टेबुलर फॉर्मेट में है, टेबुलर फॉर्मेट मीनिंग दैट एक्सेल शीट की फॉर्मेट में हम मशीन के थ्रू प्रोसेस करेंगे, और CSV फॉर्मेट मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू,
अगेन दैट इज़ अ टेबुलर फॉर्मेट, अगर उसको प्रोसेस करना है तो भी ये लाइब्रेरी बहुत काम आएगी। अगर एसक्यूएल क्यूरीज फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड है, एसक्यूएल डेटा हम इंपोर्ट करवा रहे हैं डेटाबेस लाइक एसक्यूएल फॉर्मेट, तो उनको भी ये लाइब्रेरी जो है वो प्रोसेस करेगी। कहने का मतलब ये है कि ये लाइब्रेरी इस टाइप के डेटा को, टेबुलर फॉर्मेट के डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम मशीन लर्निंग के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप देखेंगे हमने SciPy, NumPy, Matplotlib, Pandas इंस्टॉल कर ली। इन द लास्ट लाइब्रेरी दैट इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ दिस ऑल पैकेजेस उनका है, तो उसमें आखिरी जो लाइब्रेरी है मेन, बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिकली उसके अंदर ये वेरियस लाइब्रेरीज इंटीग्रेटेड होती हैं, या आप कह सकते हैं कि वो लाइब्रेरी इन सब के ऊपर और टॉप पे होती है। दैट इज़ pip install sklearn, for example scikit-learn library, sklearn, right? Hit enter, आप जो है वो sklearn को जो है वो इंस्टॉल करेंगे। ऑलरेडी सेटिस्फाइड sklearn मेरे पास। So I'm going to repeat, right? So this is how, just go through it, few steps. Pip install SciPy, scientific Python, pip install Matplotlib for visualizing the output, उसके अलावा पिप इंस्टॉल pandas, पैनल डेटा, टेबुलर डेटा को हम जो है वो मशीन के अंदर फॉर एग्जांपल रीडेबल फॉर्मेट में लेके आएंगे, मशीन उसको रीड करेगी। एंड फाइनली sklearn और द scikit-learn, बेसिकली द होल मेन पैकेज फॉर द मशीन लर्निंग, राइट। सो दिस इज हाउ you install these libraries. Now let's check कि आपने ये जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल की ये प्रॉपर हुई कि नहीं हुई। तो हम उसको जो है वो चेक करने के लिए मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज करता हूँ, मैं अपने जुपिटर इन्वायरमेंट में आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ हाउ यू कैन टेस्ट दैट ये लाइब्रेरीज आपकी मशीन लर्निंग की इंस्टॉल हुई कि नहीं। फॉर एग्जांपल पिप, यहाँ पे मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल, राइट, पिप इंस्टॉल फॉर एग्जांपल SciPy, जस्ट फॉर ये एग्जांपल, एंड शिफ्ट इंटर से हम हमेशा जो है फॉर एग्जांपल आउटपुट देखते हैं। देखें जैसे मैंने लिखा पिप इंस्टॉल SciPy, यानी मुझे जो इंस्टॉल करनी है, तो कहते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इट मीन्स मेरे पास SciPy जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। इस तरह से अगर मैं NumPy फॉर एग्जांपल इंस्टॉल करता हूँ, अच्छा यहाँ से भी डियर स्टूडेंट आप लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, यही कमांड है। अगर आपने वहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से आपके पास लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं हो रही या कोई मुश्किल है, तो आप डायरेक्ट जुपिटर में आके पिप इंस्टॉल नेम ऑफ द लाइब्रेरी शिफ्ट इंटर करेंगे, तो वो अगर इंस्टॉल नहीं है तो इसी वक्त आपके इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हम कर चुके हैं तो यहाँ पे मुझे जो है वो आउटपुट में ये दिख रहा है कि ऑलरेडी आपके पास लाइब्रेरी जो है वो अवेलेबल है। सी अगेन NumPy भी है क्योंकि हम सारा प्रोसेस कर चुके हैं। सो कंक्लूड करता हूँ, मशीन लर्निंग की ये लाइब्रेरीज हैं जो थ्रू आउट कोर्स हम इनको जो है वो यूज़ करेंगे टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ द डेटा, राइट। डेटा के ऊपर वेरियस ऑपरेशन प्रोसेस करने के लिए इन लाइब्रेरीज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक तरीका वो था कि आप जो है यहाँ पे जो आपके पास एनाकोडा पावर शेल है, यहाँ से जाके ये फ्यू कमांड्स लिख के आप इसको इंस्टॉल कर लें। दूसरा तरीका ये कि आप जुपिटर में आके साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन पिप इंस्टॉल NumPy यानी नेम ऑफ द लाइब्रेरी, इसी से आप SciPy, sklearn, NumPy, Matplotlib, Pandas आप जो है वो इंस्टॉल करके अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ, अब ये हमारा इन्वायरमेंट जो है एनाकोडा का बिल्कुल मशीन लर्निंग डोमेन के लिए रेडी है, और नाउ एंड ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ द मशीन लर्निंग। तो इस इन्वायरमेंट को अभी हमने सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए सेट किया है, लेकिन दोज हु आर लुकिंग टू प्रोसेस द वेरियस टाइप्स ऑफ द डेटा, वीडियोज एंड इमेजेस फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए अगेन हमें कुछ और लाइब्रेरीज हम सर्टेन प्रोसेस से करेंगे और फिर उस डोमेन की तरफ मूव कर जाएंगे। आई होप कि आज का लेक्चर बहुत आपके लिए जो है वो यूज़फुल रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और मशीन लर्निंग को बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।